भागने की कोशिश कीजिए, भाग नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए, चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के हाथ लगती है जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। समय सार का सार, सारे ग्रंथों का सार, जीवन का सार। वेदों में एक वाक्य आता है, चरई वहीती चरई वहीती चरई वहीती, चलते रहिए। सम्यक दृष्टि का जीवन, धर्मात्मा का जीवन, समझा है आत्मा की महिमा, परमात्मा की महिमा, समझा है संसार और मोक्ष के रहस्य को, अपने चैतन्य से, अपने परमात्मा से परिचय किया। हमेशा उड़ने की कोशिश, और वो भी विवेक के साथ चले आप। आपके जीवन में कोई लक्ष्य है या नहीं? बिना लक्ष्य के आप काम करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, शांति नहीं मिलेगी। सपना बड़ा संयोगी है, लक्ष्य महान बनाइए, छोटी मोटी विकल्पों लौट जाओगे तो जीवन में शांति से वंचित हो। हमारा लक्ष्य है परमात्मा बनने का। हमने निगोज से यात्रा प्रारंभ की है और मंजिल हमारी सिद्धालय में, और उड़ नहीं सकते हैं तो भागने की कोशिश की। यह पुरुषार्थ का पाठ हमें सिखा रहा है। जहां पानी ठहर जाएगा वह गंदा हो जाएगा, और पानी बहता रहेगा तो सच रहेगा। रमता जोगी बहता पानी, ये भेद विज्ञान की बात कर रहा हूं, यह सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं। यह अध्यात्म की ओर कैसे आप कदम बढ़ा सकते हैं, परमात्मा बनने की कला हम कैसे सीखें। तो बंधुओं, समीचीन लक्ष्य बना के और फिर या तो उड़ान भरें, और उड़ान नहीं भर सकते हैं तो भागने की कोशिश करें। आज व्यक्ति भाग तो रहा है, विलासता के पीछे, भौतिकता के पीछे, जड़ द्रव्यों के पीछे तो लगा हुआ है, अपने चैतन्य की सद्बुद्ध नहीं है, अपने परमात्मा से परिचय नहीं है। परमात्मा भी कोई चीज है, यह भी नॉलेज नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मैं चैतन्य आत्मा, मैं अजर अमर शाश्वत हूं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का समय सार हमें जीवन समय सार का पाठ सिखाता है। अहमिको खल शुद्धो दंसणाण मयो सदारूबी नव अथ मज्ज किंचवे अण्लम परमाणु में तंपी। आज के परिवेश में बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर तनावों से मुक्त होना चाहते हैं तो अहमिक को खल शुद्ध। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं। ये जितने खेल हैं सारे पर्यायजन खेल हैं, सब विनाशशील है। मेरी आत्मा तो अजर अमर शाश्वत। ये जहां समझ में आ जाता है, जीवन की सारी समस्याएं सहज में आप हल कर सकते हैं, जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। लव अथ मज्ज किंचवी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको।
मेरा लेस मात्र भी कुछ भी नहीं है। न मैं कुछ लेके आया न कुछ लेके जाऊंगा। हाँ, पुण्य और पाप आपके साथ जाएगा। तो जीवन हमें मिला है, जीवन का आनंद लेना सीखे। इणवि अथ मज्ज किंचिव अण्णम परमाणु मित्रम की, मेरा लेस मात्र एक कण भी मेरा नहीं है। और तू तो लंबी चौड़ी योजनाओं पर योजना बनाता चला जाता है। ये करना, ये करना, ये करना है। सोता भी है तो इतना मस्तक भारी, इतने तनाव, और जैसी उठता है तो सबसे पहले अगर सिर नहीं पकड़े तो सोने का मजा ही नहीं। ऐसा है नहीं? आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट को आप देखिए, सो करके उठेंगे, मस्तक भारी भारी सा, शरीर में निद्रा के बाद तो एक ताजगी आनी चाहिए। आपके पास ताजगी, अब आपकी ताजगी तो इंटरनेट के पास है। आपके पास आपकी ताजगी नहीं मिलेगी। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं, या शांति की बात कर रहा हूं, या समस्याओं को निमंत्रण देने की बात आपसे कर। बहुत शांति, आनंद, प्रसन्नता। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों फरमाता है, पर में क्यों फरमाता है। पर से दृष्टि को फिर जरा मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों फरमाता है, पर में क्यों फरमाता है। विश्राम मिलता है, आत्मा की चर्चा, निज की चर्चा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में मेरी आत्मा है। मैं कर्तृत्व बुद्धि, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं, लेकिन थोड़ा सा पेन हुआ, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, डॉक्टर साहब तो आए नहीं और वे विदा ले गए। ये जिंदगी की बात कर रहा हूं आपसे। आपने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है। कुछ नहीं कर सकता मैं अपने परिणामों, अपने भावों को विशुद्ध, अपने चैतन्य से साक्षात्कार, मैं तीन लोग का नाथ परमात्मा बन सकता हूं। अथ मज्ज किंचित, कुछ भी मेरा नहीं, एक कण भी मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा नहीं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये आत्मज्ञान। मैं पर का करता नहीं हूं, मैं पर का भोगता नहीं हूं। मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता हूं, किसी का वरण कर सकता हूं, हाँ निमित्त बन सकता हूं। निश्चय व्यवहार को लेकर मैंने बहुत चर्चा आपसे की थी एक दिन। निमित्त, उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ, आज इन विषयों को लेकर बड़ी भ्रांतियां जन सामान्य के बीच में है।
उपादान क्या है? जो वस्तु स्वयं कार्य रूपण करती है उपादान कहलाती है। निमित्त सहयोगी कारणों को निमित्त बोलते हैं। एक कार्य के लिए अनेक कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसे निमित्त को विषय बनाने वाला व्यवहार ने है, उपादान को विषय बनाने वाला निश्चय ने। और जब प्रवाचन स्वामी से प्रेमेकल मार्तंड की बहुत दार्शनिक न्याय का ग्रंथ है, उन्होंने कहा किसी की कार्य की सिद्धि करना है, साधक कारणों का सद्भाव, बाधक कारणों का भाव। निमित्त और उपादान अगर समय में आ जाए तो बहुत मन हल्का आपका हो सकता है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप में होती है वो उपादान कहलाती है और सहयोगी कारणों को निमित्त बोलते हैं। हमारी माताएं बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, रोटी बनाती हैं तो रोटी के लिए आटा तो उपादान कारण है और चकला बेलना महिला अग्नि पानी ये निमित्त कारण है। एक स्टूडेंट उपादान की योग्यता तो उसकी आत्मा की है, लेकिन प्रोफेसर, कॉलेज, पुस्तकें, प्रकाश ये निमित्त कारण बनते हैं। भोजनशाला में हमारी माँ बैठी है और एक माचिस की तिल्ली, अब तो लाइटर, अब तो सब सिस्टम उसी में है, अब कोई अलग से माचिस की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं बताएंगी, मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर वह लाइटर आदि आपका फेल हो गया, अग्नि जलाने का सिस्टम आपका गड़बड़ा जाए, तो आटा भी रखा है, बनाने वाला भी है, चकला बेलना सब कुछ है। एक उस अग्नि प्रज्वलन का यंत्र गड़बड़ाने से वो आटा रूपी उपादान भी रोटी नहीं बनता है। चर्चा आती है क्या कार्य निमित्त से होता है उपादान से? दोनों ही का संयोग है। सृष्टि की रचना में उस पुरुष और स्त्री दोनों से ही सृष्टि आगे बढ़ती है संतान की उपलब्धि के लिए। तो निमित्त और उपादान ये दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। एक पक्ष मानता है कार्य की सिद्धि उपादान से होगी, एक पक्ष मानता है कार्य की सिद्धि निमित्त से होगी, जबकि दोनों की अपने अपने स्थान पर महत्ता है। अगर प्रकाश नहीं है तो प्रोफेसर भी है, कॉलेज भी है, पुस्तक भी है, और एक प्रकाश के अभाव में वह पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा है। तो प्रकाश एक निमित्त है, अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त है। आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत तरह के प्रसंग हैं। तो एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता, जैसा मैंने आपको बताया। आप यहां बैठे हैं, आपका उपादान तो आत्मा है। ये कान आपके निमित्त हैं, मेरी वाणी भी एक बाही निमित्त है। परिवर्तन आपकी भावनाओं में, विचारों में वो आपका आत्मा होगा तब संभव है। लेकिन जब मुनराज के प्रवचन सुनते हैं, जिनेंद्र प्रभु की वाणी पढ़ते हैं, सर्वज्ञ की वाणी सुनते पढ़ते हैं, तो परिणामों में निर्मलता आती, भावों में पवित्रता आती। जैसे कारण होंगे वैसे कार्य की स्थिति बनेगी। अंतरंग निमित्त आप सबका पुण्य कर्म का उदय, बहिरंग निमित्त यह हॉल है, यह मुनराज है, यह प्रवचन, ये बहिरंग निमित्त है। अगर पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो आपके इस बारेदरी, इस पार्श्वनाथ ऑडिटोरियम में कदम आपकी बढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ बहुत लोग ऐसे आते हैं जो अपने माँ पिता को लेके आते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन मजाल है कोई हमें अंदर पहुँचा दे।
ऐसे भी ये सब पुण्य पाप का खेल है। मंदिर में जाने के भाव, मुनराज को आहार देने के भाव, मुनराज के आहार देखने के भाव, पूजा अभिषेक के भाव, प्रवचन सुनने आदि की भाव, 30 क्षेत्रों के दर्शन के परिणाम, अगर पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो ट्रेन में बैठ करके भी और वह लंच बॉक्स आपका घर में खुलता है, वह कटोर दान। अब तो वे सब सिस्टम नहीं रहे हैं। पहले लोग जाते थे तो दाल चावल आटा और कुछ अपनी चीजें सूखी तैयारी के लिए जाते थे। परिवर्तन है। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक और जिन बिंब के दर्शन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाही कारण है, तो अंतरंग कारण 7 प्रकृतियों का उपशम छियादि, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, स्मृता, संप्रकृति। तो मैं आपसे बात कर रहा था जीवन के विषय की। भाग नहीं सकते हैं तो चलने की कोशिश कीजिए, और चल नहीं सकते हैं तो सरकने की कोशिश कीजिए। आज व्यक्ति बहुत जल्दी मायूस हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दी निराश होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। और युवा पीढ़ी नहीं, पारिवारिक समस्याओं को लेके, बिजनेस की समस्याओं को लेके, शारीरिक समस्याओं को लेकर के, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेके व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है। कभी जीवन में टूटना नहीं चाहिए। जीवन है, खट्टे मीठे सब तरह के अनुभव। रेल की पटरी से आप शायद परिचित नहीं होंगे। ट्रेन में आप बैठे हैं, 2 पटरियां हैं और दोनों पटरी पर रेल चलती है। ऐसी जीवन रूपी रेल एक पुण्य की पटरी है, एक पाप की पटरी है। कभी पुण्य कर्म का उदय होता है तो अनुकूलता मिलती है, कभी पाप कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूलता मिलती है, और कभी पुण्य कर्म के उदय में अनुकूलता मिली तो पाप कर्म के उदय में प्रतिकूलता। पुण्य और पाप दोनों का एक साथ चलता है। ये चक्र बहुत विचित्र है। हमें किसी ने गाली दी तो निमित्त और उपादान से समझा, वह जानता है ये सामने गाली देने वाला तो निमित्त है, मेरे अशुभ कर्म का अंतरंग कारण है। मैं इस पे गुस्सा क्यों करता हूँ? गुस्सा तो अपनी